अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा प्याज की रेसिपी। मैं आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और कीमा भरे करेले भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। कीमा शिमला मिर्च शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये सिंपल कीमा बनाने की रेसिपी है। इसके बीच में हम कीमा, प्याज और टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी ये कीमा प्याज की रेसिपी रेडी होगी। बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी रेडी होगी। ये मैंने ले लिया है हाफ़ केजी कीमा। ये मशीनी बना हुआ कीमा है। अगर आप हाथ का बना हुआ कीमा लेते हैं तो उसमें भी रेसिपी इसी तरह से ही रेडी होगी सेम। प्याज मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के 2 अदद और इनको नॉर्मली कट कर लिया है। एक साबित गरम मसाला हम डालेंगे जिसमें 5 लौंगे हैं और 8 से 10 काली मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है 1 अदद और ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हम डालेंगे बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट, वो ले लिया है मैंने 2 टीस्पून। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के टमाटर रेड कलर के और इनको मैंने भी कट कर लिया है। नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून और दही मैंने लिया है 1 छोटी प्याली। आप 1 पाव भी ले सकते हैं। और इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्चें हैं ये भी मैंने लिए हैं 1.5 टीस्पून। हल्दी डालेंगे जी हम इसमें हाफ़ टी स्पून। और ये हमारे सारे स्पाइसेस हैं जो हमने रेडी करके एक तरफ रख लिए हैं। अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। कुकर में मैंने डाल लिया है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल और इसके बीच में हम थोड़ी प्याज डालेंगे अभी। जैसे हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज कट की थी उसमें से चौथाई पार्ट हम अभी डालेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जब ज़रा सा ऑयल हमारा गर्म होने लगेगा तो हम इसके बीच में थोड़ी सी प्याज डालेंगे ताकि हम उसके साथ कीमे को और गरम मसाले को अच्छे से फ्राई कर सकें। बाकी सारी प्याज हम दम पे डालेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी प्याज ली है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और हमने इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर देना है और साथ ही हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये देखिए बाकी प्याज मैंने आपको दिखा दी है, ये मैंने बचा के रख ली है। इसको हम दम पर डालेंगे, टमाटरों को, प्याज को और दही को, और इससे हमारा ये खड़ा खड़ा कीमा प्याज बहुत अच्छा रेडी होगा। ये देखिए मैंने प्याज को इस फ्राई कर रही हूँ। आपने भी लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि खाने में प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर आए। जब ये हल्की सी पिंकिश होने लग जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसके बीच में सारे साबित गरम मसाले डाल देंगे। हमने इसके बीच में पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालना, इससे खाने की जो खूबसूरती है, लुक है, वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इसके बीच में सिर्फ साबित गरम मसाला डालेंगे। हमने फ्लेवर लाना है गरम मसाले का तो वो इससे भी आ जाएगा। स्टेज पे बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। ज़्यादातर कीमा जो बनता है उसके बीच में इसी तरह का ही गरम मसाला डलता है, साबित गरम मसाला। हमने बीच में डाल दिया कीमा जब हमने गरम मसाले को फ्राई कर लिए। ये देखिए कीमे को भी हम साथ साथ फ्राई कर लेंगे। आपने आराम आराम से कीमे को भी फ्राई कर लेना है, आंच तेज़ नहीं करनी ताकि ये फ़ौरन ही जलने ना लगे। ये देखिए कीमा फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि जो गोश्त की हीक होती है और उसकी एक अपनी स्मेल होती है जो बीफ की, वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए जी कीमा हमारा तकरीबन अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका ऑयल अलग हो चुका है। ये इसकी पहचान है, इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी कीमे की और इसका मतलब है कि हमारा कीमा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें से जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो चुका है जो कीमे में था। इस स्टेज पे हम इसके बीच में डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टीस्पून था। उसके साथ भी हम कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ साथ हम डालते जाएंगे इसके बीच में बाकी भी स्पाइसेस। हमने इसके बीच में डाल दी हैं कुटी हुई मिर्चें और इसके अलावा हल्दी और हम साथ में डाल देंगे नमक। पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, आप जौन सा भी सॉल्ट यूज़ करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं इजीली, कोई मसले की बात नहीं है। आपने इसको स्पाइसेस के साथ भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम इसके बीच में डाल देंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डालकर दम पर रख देंगे। ये हमारा दम वाला कीमा प्याज और टमाटरों के साथ रेडी हो जाएगा और साथ हम डाल देंगे दही। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीफ का कीमा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका ऑयल अलग हो गया है और ये इसकी पहचान है कि ये स्पाइसेस के साथ भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा गला लेंगे और मैंने नॉर्मली जो कप घर में चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं वो 2 कप बीच में पानी के ऐड किए हैं और इसके बाद हम इसको लगा देंगे तकरीबन 7 मिनट का वेट। आपने अपने कुकर के हिसाब से इसको लगा देना वेट। अगर हाथ का बना हुआ कीमा है तो वो 7 to 10 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। कीमे को गलाना भी बहुत ज़रूरी है।
मैंने अपने कुकर के हिसाब से इसमें 2 कप पानी डालते हुए तकरीबन इसे 7 मिनट का वेट लगा दिया। 7 मिनट के बाद जी मैंने खोल के देखा, ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर ऑयल आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट अपने कुकर का अंदाज़ा है और ऑयल आ चुका है इसके ऊपर। ये कीमा भी हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पे भी आप इसका नमक और मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमने जो प्याज बचाई थी वो हम इसके बीच में ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। ये मेरे पास बहुत तीखी हरी मिर्चें नहीं थी। टमाटर और दही जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था वो हम इसके बीच में स्टेज पे डालकर और दम पर रख देंगे। अब इस स्टेज पे हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। ये दही के अंदर ही हमारे प्याज और टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएंगे और हरी मिर्चें भी। ये देखिए थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली हैं और थोड़ा हरा धनिया कट करके रख लिया था। तकरीबन मैंने इसे रखा है 10 मिनट के लिए दम वाली आँच पर और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो हमारा ये कीमा प्याज वगैरह ये जल जाएगा। बिल्कुल हम दम वाली आँच पर इसको रख कर 10 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद आपने देख लेना है और फिर हम इसको अब इस स्टेज पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अगर टमाटर के पीसेस आपको ज़्यादा मोटे लगे और लगे कि नहीं गला तो थोड़ा सा आप इनको ऐसे ही चम्मच से मैश कर लीजिए, ये आराम से गल जाएंगे और हमारा टमाटर प्याज कीमा अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखिए जब इसका ऑयल अलग हो जाए तो ये इसकी पहचान है कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी पूरी डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की भी ये कोई भी डिश रेसिपी वैसी ही बने जैसी मेरी बनती है। इसलिए मैं पूरा A to Z पूरा इसको डिटेल से बताती हूँ ताकि अगर कोई नया शख्स भी कुछ बनाने जा रहा है तो उससे भी कोई मसला ना हो, कोई भी मुश्किल ना हो। सारी जो मिस्टेक्स हो सकती हैं या मसले हो सकते हैं वो मैं इसमें पहले ही क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए हमारी माशाल्लाह कीमे की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम कहते हैं कीमा प्याज और टमाटर। जैसे कीमा शिमला मिर्च होती है और कीमा करेले की डिश होती है, इसी तरह हमारे बने हैं ये कीमा प्याज टमाटर की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपनी मोहब्बतों और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।